जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन जो है वो हमें कैसे करना चाहिए उस स्थिति में जब हम मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हों। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी माताएं बहनें पहले से तैयारी करके रखती हैं और ऐसे में उनको जो मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ जाता है और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें किस प्रकार से कन्या पूजन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बात करूँ अगर पीरियड्स की, तो अगर आपका 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, 8वां दिन है, मतलब 5 दिन हो गए हैं या 5वां दिन है, तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। देवियों की पूजा की बात करूं तो 5वें दिन से किसी भी माता की पूजा जो है वो हम कर सकते हैं और जो कन्या पूजन है वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसी माताएं बहनें जिनका पीरियड्स का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन है और उनको कन्या पूजन जो है वो करना ही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस प्रकार से कन्या पूजन जो है वो करना चाहिए। अष्टमी वाले दिन आने वाला है या नौमी वाले दिन आने वाला है, तो उससे पहले ही आप मान लीजिए कि अगर नौमी को आएगा तो अष्टमी, सप्तमी या षष्ठी वाले दिन जिस भी दिन आप खिलाना चाहती हैं आप खिला सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ ऐसी परंपरा है कि आपके यहाँ अष्टमी या नौमी को ही कन्या पूजन करवाया जाता है और इस दौरान आपका मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप मान लीजिए कि पूड़ी या हलवे से खिला रही हैं तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप जो भोजन है वो बनवा के कन्या पूजन करवा के जो भोग है वो वितरित करवा सकती हैं और कन्या पूजन जो है वो करवा सकती हैं। अगर घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग, देवरानी, जेठानी, ननद इत्यादि नहीं है तो आप अपने जो मान लीजिए कि पड़ोसी हैं उनसे भी जो पूजा पाठ है वो करवा सकती हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बना पाएँ तो आप अपने पड़ोसी को, जैसे मान लीजिए वो कन्या करने वाली हैं तो आप उनको पैसे दे दीजिए और जब वो कन्या खिलाएं तो आपके भी मान लीजिए जो पैसे आपने दिए उनसे सारी सामग्री लाके जो कन्या है उनको भोजन करवा दें। मान लीजिए अगर कोई पड़ोसी जो है वो ये करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको दही और जलेबी जो है वो मंगवा लेना है और अपने घर में अपने जो आपके पति हैं उनसे आपको विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवा देना है, माँ का भोग लगवा देना है और जो कन्या भोजन है वो करवा देना है। इससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। जितने भी मैं नियम बता रही हूँ उन सारे नियमों से अगर आप पूजा पाठ या कन्या पूजन करवाती हैं तो आपको समस्त फलों की प्राप्ति जो है वो होगी, पूर्ण फल जो है वो आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए पति भी ऑफिस चले गए हैं तो आप जो मान लीजिए थोड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आप बाहर से भोजन मंगवा रही हैं, दही जलेबी या फल इत्यादि, माता के समक्ष जो है वो रखवा दीजिए और जो भी कन्याएं हैं उनको सबको वितरित कर दीजिए। जो भी दान दक्षिणा है वो दे के आप पैर छू सकती हैं। इस प्रकार से भी कन्या पूजन करवा सकती हैं। मान लीजिए कि ऐसा भी करना जो है वो आपके बस में नहीं है तो आप अपने पति के हाथों से दही जलेबी या फल इत्यादि जो है वो मंदिर में दान करवा दीजिए, तो जो कन्याएं हैं उनको भोग लग जाएगा। या वो बाहर बैठी कन्याओं को भी वितरित कर सकते हैं या वो पंडित जी के हाथों में दे सकते हैं कि जो भी कन्याएं हैं उनको दे दें। इस प्रकार से कर सकती हैं। और मान लीजिए कि इस प्रकार से भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशहरा, जिस इतने दिनों में अगर आप पीरियड्स से गुजर रही हैं तो इसके बाद भी आप जो भी दान दक्षिणा है वो पंडित जी को दे सकती हैं और जो कन्या पूजन का एक तरीके से धन है वो निकाल सकती हैं और किसी भी भंडारा इत्यादि में या मंदिर के किसी भी काम में या कहीं भी दान पुण्य जो है वो करवा सकती हैं। और यदि ये भी करना संभव नहीं है तो आप किसी भी गौशाला में, किसी भी अनाथ आश्रम में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे दान की आवश्यकता है वहाँ पे आप जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो दान जो है वो पहुँचा सकती हैं। ये भी एक तरीके से जो कन्या भोजन का पूर्ण फल है उसकी प्राप्ति जो है वो आपके जीवन में हो जाएगी। और जब अगली नवरात्रि आती है, शरदी नवरात्रि, तब आप पूरी विधिवत तरीके से कन्या पूजन जो है वो ज़रूर करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप पीरियड से गुजर रही होंगी और आपको कन्या पूजन के बारे में नहीं समझ में आ रहा था तो इस वीडियो को देख के आप कन्या पूजन जो है वो विधिवत रूप से कर सकती हैं या करवा सकती हैं और अपनी समस्त मनोकामनाओं
को पूर्ण कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।